वेलकम है आप सबका हिडन ट्रुथ्स के एक और दिल दहला देने वाली रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री में। आज की हमारी ये क्राइम स्टोरी एक ऐसे रियल इंसिडेंट पर है जो बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ देह है। एक साइको इंसान से पीछा छुड़वाते छुड़वाते कैसे एक लड़की खुद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। आइए जानते हैं कि इस हौलनाक और दर्दनाक कहानी के पीछे क्या वजूहात रही होंगी। लेकिन इस केस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान की पहली फीमेल क्राइम चैनल रन करने वाली यूट्यूबर हूँ जो डेली आप लोगों के लिए दुनिया भर में हुए मुख्तलिफ क्राइम केसेस को आप तक पहुँचाती हूँ। इस चैनल को रन करने में मुझे आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक जरूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके मुझे सपोर्ट जरूर कर देना। ये अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में जुलाई 2021 में पेश आया था। ये जिस लड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं इसका नाम नूर मुकद्दम है और इस लड़की का ये केस पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया था। नूर मुकद्दम 1993 में जॉर्डन में पैदा हुई थी और इसके अब्बू शौकत मुकद्दम पाकिस्तान के साबिक वजीर भी रह चुके हैं। अपनी उम्र का काफी हिस्सा नूर ने आयरलैंड में भी गुजारा था, लेकिन फिर ये और इसकी फैमिली पाकिस्तान वापस शिफ्ट हो गए थे। नूर की उम्र सिर्फ 27 साल थी और इसके दोस्तों के मुताबिक नूर एक खुश मिजाज लड़की थी और हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। लेकिन अब थोड़ी सी बात इस कहानी के दूसरे अहम किरदार की भी करते हैं जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था। इस आदमी का नाम जाहिद जाफर है और ये एक साइको इंसान और एक मासूम लड़की का कातिल है। लेकिन ये आदमी नूर को अपने बाप की वजह से जानने लगा। जी हाँ दोस्तों, इसके और नूर के फादर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इसी जान पहचान की वजह से नूर की दोस्ती जाहिर से हो गई। लेकिन बज़ाहिर नजर आने वाली ये एक डिसेंट फैमिली और खास तौर पे ये लड़का अंदर से क्या थे ये नूर नहीं जानती थी और जब नूर पर इसकी हकीकत खुलने लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाहिर की बात की जाए तो ये पाकिस्तानी होने के अलावा अमेरिकन भी था। इसके पास US नेशनैलिटी भी थी, लेकिन यहाँ भी उसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी और वो अपने अब्यूजिव बिहेवियर की वजह से जाना जाने लगा और इंग्लैंड से भी एक बार वो इसी सिलसिले में डिपोर्ट हो चुका था। लेकिन इन सारी बातों के बारे में शायद से नूर को नहीं पता था और ना ही उसने कभी पता करने की कोशिश भी की। लेकिन साथ ही साथ नूर को जाहिर के बिहेवियर में कुछ अलग लगने लगा, कुछ ऐसा चेंज जो आम तौर पर रिलेशनशिप्स में आम इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता। ये सब फील करने के बाद नूर जाहिर से थोड़ा दूर रहने लगी, क्योंकि एक तो उसका ये बिहेवियर जिसमें वो फौरन से गुस्से में आ जाता था और दूसरा उसको पता चला कि जाहिर काफी लड़कियों को उनकी मर्जी के बगैर अजीबोगरीब मैसेजेस भी करता रहता है। इस सब के बाद नूर अब जाहिर से थोड़ा दूर होने लगी, लेकिन जाहिर ये सब नहीं चाहता था। वो नूर के साथ खुश था लेकिन नूर उसके साथ खुश नहीं थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और एक दिन एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि 19 जुलाई 2021 को सुबह 4 बजे जाहिर की अमेरिका की फ्लाइट थी, लेकिन एक दिन पहले इसने नूर से मिलने की जिद की। नूर मना करती रही लेकिन आखिरकार इससे मिलने के लिए मान गई और रात के 10 बजे इसके घर आ गई। रात के 2 बजे जाहिर ने एयरपोर्ट जाने के लिए एक टैक्सी भी मंगवाई। दोस्तों, यहाँ इस टैक्सी ड्राइवर का इस केस में बहुत अहम किरदार है। उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बताया कि मेरी गाड़ी में इस लड़के के साथ एक लड़की भी बैठी थी और वो लड़की नूर ही थी। और यहाँ एक बहुत शॉकिंग बात ये है कि नूर ने जूते भी नहीं पहने हुए थे। इसका मतलब था कि नूर को जबरदस्ती टैक्सी में बिठाया गया था और फिर एयरपोर्ट के रास्ते से ही जाहिर ने टैक्सी ड्राइवर को वापस गाड़ी मोड़ने को कहा, क्योंकि फ्लाइट लेट हो गई थी। ड्राइवर ने इन दोनों को वापस घर छोड़ा और खुद चला गया। अब घर वापस आने के बाद भी नूर बहुत सहमी हुई थी, लेकिन जाहिर अपनी उसी धुन में उसको प्रपोज किए चले जा रहा था। गुस्से में पागल हुए इस शख्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। जाहिर के घर की एक सीसीटीवी फुटेज से भी ये बात सामने आई कि वो नूर को मार रहा था। एक और फुटेज में ये चीज वाजिया हुई कि नूर ने वहाँ से बचने की कोशिश में ऊपर से नीचे छलांग भी लगाई। कहीं न कहीं नूर को ये शक जरूर था कि जाहिर आज उसे मार डालेगा और इसी सब के चलते उसने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की। एक और फुटेज मिलने पर भी पता चला कि नूर गार्ड के कमरे में जा चुकी थी, यानी वो इस कदर सहमी हुई थी जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन वहाँ से बच निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं
नहीं आ रहा था। नूर की फैमिली उसे मुसलसल कॉल्स और मैसेजेस कर रहे थे, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था क्योंकि नूर का फोन भी जाहिर के पास ही था। बस नूर का एक आखिरी मैसेज उसकी माँ को 20 जुलाई सुबह 11 बजे मिला था, लेकिन उसकी डिटेल्स भी किसी को मालूम नहीं है। और अब जो होने जा रहा था वो इतना दर्दनाक और संगदिली की इंतहा थी। जाहिर अब अपने आपे से बाहर हो चुका था और इसी सब के चलते इसने नूर को गोली मार दी। और यहाँ भी उस जालिम का दिल नहीं भरा तो उसने एक चाकू लेकर उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, एक बार को आप सोच कर देखो किस कदर जालिम इंसान था वो, जिसके एक बार को भी ये सब करते हुए हाथ ना कांपे। इसने नूर का कत्ल करने के बाद अपने पेरेंट्स को फोन किया और जाहिर के बाप ने अपने कुछ मुलाजमीन इसके घर भेजे, लेकिन ये साइको आदमी उस वक्त इतना पागल हो रखा था कि इसने उन लोगों पर भी हमला कर दिया। नूर के घर वालों को 2 दिन के बाद पुलिस ने बताया कि उनकी बेटी के साथ ये सब हुआ है और उसी वक्त जाहिर जाफर को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर दिन आया 15 अगस्त का, जब कातिल जाहिर के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए से ये साबित हुआ कि इसी ने नूर को इतनी बेदर्दी से मार दिया है। और फिर कई महीने ये केस चलने के बाद 24 फरवरी 2022 को जाहिर को सजाए मौत सुना दी गई थी। इस दौरान उसके वालिदैन ने उसको निकालने की बहुत कोशिशें की, यहाँ तक जाहिर करने की कोशिश की गई कि जाहिर जाफरी दिमागी तौर पर बीमार है और इसी सब के चलते गलती से उससे ये कदम उठाया गया है। लेकिन इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और अभी तक तो जाहिर जेल में ही है। उम्मीद है एक न एक दिन नूर के साथ इंसाफ जरूर होगा। दोस्तों, अक्सर औकात इंसान गुस्से में आके ऐसे इंतहाई कदम उठा जाता है जिसके आफ्टर इफेक्ट्स वो पहले नहीं सोचता, लेकिन बाद में तो सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। इसलिए इस तेज रफ्तार दुनिया में हमें हर कदम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि क्राइम और क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है और हमें दोनों से ही बच के रहना है।